फ्रेंड्स, वेलकम टू अनदर वीडियो ऑफ स्टॉक मार्केट। आज हम डिस्कस करने वाले हैं अंबुजा सीमेंट के बारे में। अंबुजा सीमेंट का जो आज का जो लो है वो है 352। वहां से स्टॉक ने एक बाउंस बैक दिखाया था, बट अभी फिर से ये स्लिप होकर 357 के करीब ट्रेड कर रहा है। अगर हम स्टॉक का 52 वीक हाई देखें 598 एंड जो 52 वीक्स लो है 278। एट दैट मोमेंट क्या करना चाहिए आपको? अगर आप एक इन्वेस्टर है या फिर आप फ्रेश इस स्टॉक को बाय करना चाहते हैं तो बहुत ही अच्छा करेक्शन होने के बाद मुझे स्टॉक इस लेवल पे अट्रैक्टिव लगता है। रिजल्ट अभी तक नहीं आए, बट रिजल्ट विल बी गुड। बहुत खराब रिजल्ट आएंगे इसका भी कोई चांस नहीं है। अगर हम मार्केट कैपिटलाइजेशन को देखें वो है 70,986 करोड़। प्राइस टू अर्निंग 39.6, 40 के नीचे प्राइस टू अर्निंग आ चुका है। मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, अदानी ग्रुप ने जब इस स्टॉक को एक्वायर किया था, इस कंपनी को एक्वायर किया था, तब जिस रेंज पे ये स्टॉक ट्रेड करता था उसी रेंज के आसपास ये स्टॉक आ चुका है। 300 इज अ वेरी गुड लेवल टू एंट्री इन दिस पर्टिकुलर स्टॉक। अगर किसी चांस 300 आता है, आंख बंद करके आपको स्टॉक को लेना है। बट 350 300 इज अ लेवल जहाँ पे ये स्टॉक कहाँ पे आके रुकेगा, कहाँ पे बॉटम बनेगा, ये कह पाना मुश्किल है। सो आपको थोड़ा थोड़ा करके एक्यूमुलेट करना है। 350 के नीचे अगर चला जाता है सो वहाँ पे जाने के बाद फ्रेश इस स्टॉक में मंदी आएगी जो स्टॉक को और नीचे ले जा सकता है। क्या लेवल्स होंगे, क्या टारगेट होंगे, डिटेल्स में डिस्कस करेंगे। वीडियो को एंड तक जरूर देखिए। सो अगर हम इस पर्टिकुलर स्टॉक के सबसे पहले टेक्निकल्स को देखें, टेक्निकल्स आर वेरी इंपॉर्टेंट। सो टेक्निकल्स में क्या इंपॉर्टेंट होता है? रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स एंड मनी फ्लो इंडेक्स, जो शॉर्ट टर्म में स्टॉक के मूवमेंट को बताता है। 70 के ऊपर स्टॉक ओवरबॉट होता है, 30 के नीचे ओवरसोल्ड। लुक एट द आरएसआई 13.7, एमएफआई 12.8। हाईली 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 ओवरसोल्ड स्टॉक है। और जब कोई स्टॉक हाईली ओवरसोल्ड होता है उस स्टॉक में निचले लेवल से शॉर्ट कवरिंग, फ्रेश बाइंग आना लाजमी है। सो डेफिनेटली जब थिंग्स विल गेट नॉर्मल, नॉट ओनली नॉर्मल न्यूज़ पे स्टॉक में बाइंग आएगा, उसी के साथ साथ शॉर्ट कवरिंग आएगा जो स्टॉक को और भी ऊपर ले जाएगा। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, स्टॉक एफएनओ बैन में, जिस कारण इस पर्टिकुलर स्टॉक में फ्रेश कोई शॉर्ट पोजीशन तो बना नहीं सकता। मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज दैट अगर हम इस स्टॉक को 100 डे 200 डे सिंपल एंड एक्सप्लोरेशन मूविंग एवरेज के पैरामीटर से सेक, वहाँ पे आप देख सकते हो जो 100 डे एक्सप्लोरेशन मूविंग एवरेज है 510, 200 एक्सप्लोरेशन मूविंग एवरेज 470, जहाँ से स्टॉक बहुत नीचे है। नॉर्मली कोई स्टॉक अगर 100 डे 200 डे एक्सप्लोरेशन मूविंग एवरेज को बीट करता है और उसके नीचे चला जाता है, उसे टेक्निकली हम बेयरिश कहते हैं। उसी जगह आरएसआई एमएफआई में स्टॉक हाईली ओवरसोल्ड है। आई डोंट नो लास्ट टाइम मैंने कब किसी स्टॉक को एनालाइज किया था जिसका आरएसआई एमएफआई इतना नीचे ट्रेड कर रहा है। अगर हम इस स्टॉक को और डिटेल्स में देखें एंड इस स्टॉक का हाई एंड लो रेंज देखें, सो आप देख सकते हो 1 वीक हाई 518, 1 वीक लो 345, 1 मंथ हाई लो भी अपने हाई से ऑलमोस्ट 200 रुपीज से ज़्यादा स्टॉक करेक्ट हो चुका है। मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज दैट अगर हम इस पर्टिकुलर स्टॉक का 1 ईयर हाई लो देखें वो है 598, 274 एंड 6 मंथ हाई लो 345, जो कि फ्रेश इस स्टॉक का लो है। यानी स्टॉक अपने 6 मंथ लो के करीब ट्रेड कर रहे हैं। एंड दैट इज द थिंग जहां से आपको 300 के रेंज पे थोड़ा थोड़ा एक्यूमुलेट करना है। मैक्सिमम जो आपका बाइंग रेंज होगा वो 300 एंड उसके नीचे होगा। यानी मैक्सिमम जो आपका कैपिटल इन्वेस्ट होगा 75% टू 70% वो इस रेंज पे होगा अगर वहाँ पे आता है तो। उससे पहले अगर कोई पॉजिटिव न्यूज़ आता है तो डेफिनेटली आपको उसी रेंज पे स्टॉक को बाय करना है। आज भी स्टॉक ने 10% का ऊपरी सर्किट लगाया था, वहाँ से स्टॉक फिर नीचे आ गया। मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज दैट अगर हम इस पर्टिकुलर स्टॉक के रेजिस्टेंस एंड सपोर्ट को देखें, यहाँ से जो फर्स्ट सपोर्ट आता है वो है 331, साइकोलॉजिकली 330। उसके नीचे जो स्टॉक का सपोर्ट है वो 282 है, बट 300 इज अ डेफिनेटली साइकोलॉजिकल सपोर्ट। सो इस पर्टिकुलर रेंज को आपको ध्यान पे रख के ट्रेड करना है फ्रॉम द रेंज ऑफ 280 टू 330। आई एम नॉट सेइंग दैट कि 350 के नीचे जाए वहीं पे आपको बाय करना है, क्योंकि 350 के नीचे और वीक हो सकता है, पर डेफिनेटली टेक्निकली ओवरसोल्ड स्टॉक है। सो किसी भी पॉजिटिव न्यूज़ में ये बाउंस बैक कर सकता है। सो रेंज इज 280 टू 331, जहाँ पे आपको थोड़ा थोड़ा करके लेना है। दैट इज द बेस्ट स्ट्रैटेजी फॉर दिस पर्टिकुलर कंपनी। ना अगर हम स्टॉक का फंडामेंटल एनालाइज करें, सो फंडामेंटल में सबसे इंपॉर्टेंट जो चीज़ है वो है पीयर्स के साथ कंपेरिजन। अभी एसीसी अंबुजा आफ्टर लॉट ऑफ शॉर्ट एंड लॉट ऑफ डिलीवरी जो सेल हुआ है उसके बाद मार्केट कैप तो बहुत नीचे आ चुका है। एट दैट मोमेंट अंबुजा जो है वो नंबर 3 पे आ चुका है। बट डेफिनेटली अगर अल्ट्राटेक के साथ कंपेयर करें सो अभी बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, क्योंकि अल्ट्राटेक आफ्टर रिजल्ट इसने आउटपरफॉर्म किया। रिजल्ट के बाद स्टॉक में उतना बड़ा फॉल हमने नहीं देखा, हालांकि अंबुजा में बहुत बड़ा फॉल आ चुका है। सो दोनों ही जो स्टॉक है 30 से 40 के पीई पे ट्रेड कर रहा है। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज दैट अंबुजा का जो आरओसी है वो अल्ट्राटेक से काफ़ी ज़्यादा है। सो इस क्वार्टर के रिजल्ट भी है वो अच्छे तो आएंगे, बट कितने अच्छे आएंगे ये कह पाना मुश्किल है, बट खराब नहीं आएंगे इसका बहुत बड़ा चांस है। अगर हम स्टॉक के लास्ट क्वार्टर के रिजल्ट को भी देखें, हम देख सकते हैं कि लास्ट क्वार्टर का जो रिजल्ट था वो थोड़ा खराब था। बट इंस्टेड ऑफ दैट अगर अदानी ग्रुप का नाम नहीं होता, ये स्टॉक पहले ही करेक्ट हो चुका था, बट अदानी ग्रुप का नाम
ऐड होने के कारण इसमें बहुत अच्छा हमने बाउंस बैक देखा है। इस क्वार्टर के रिजल्ट अच्छे आएंगे एंड डेफिनेटली स्टॉक में हम अच्छा शार्प पुल बैक देखेंगे आफ्टर द रिजल्ट, अगर एवरीथिंग विल बी नॉर्मलाइज्ड। एंड अगर रिजल्ट खराब भी आते हैं तो भी इस पर्टिकुलर प्राइस में ये डिस्काउंटेड है। सो डेफिनेटली 280 to 330 इज अ बाइंग जोन एंड एट दैट मोमेंट ये स्टॉक फिर से नीचे आ रहा है। सो डेफिनेटली 350 के नीचे अगर क्लोजिंग देता है किसी कारण, ये 330 के रेंज तक भी आ सकता है। सो वो रेंज होगा जहाँ पे आपको स्टॉक को बाई करना है। सो मैक्सिमम जो आपका बाइंग होगा वो 300 के करीब ही होए। अगर हम इस स्टॉक का सबसे लास्ट में शेयर होल्डिंग पैटर्न देखें, वहाँ पे आप देख सकते हो जो प्रोमोटर्स होल्डिंग है 63%, एफआई का 10.66, डीआई का 16.71 एंड जो पब्लिक होल्डिंग है वो 9.13। शेयर होल्डिंग पैटर्न में नथिंग इज रॉन्ग। जो शेयर होल्डिंग पैटर्न है ओवर द ईयर, एफआई ने अपने स्टेक को बढ़ाया है, डीआई ने अपने स्टेक को थोड़ा घटाया है, पब्लिक होल्डिंग जो ऑलमोस्ट सेम है। सो एफआई का स्टेक अच्छा होना नथिंग इज रॉन्ग। जो सेल ऑफ आ रहा है वो भी एफआई के कारण ही आ रहा है, वी ऑल नो दैट। सो डेफिनेटली दैट इज ऑल अबाउट अंबुजा सीमेंट। मैंने आपको जो सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस है उसके बारे में बता दिया। हालांकि अभी आपको ऊपर की तरफ का रेजिस्टेंस के बारे में नहीं देखना है, नीचे किस सपोर्ट के करीब आपको लेना है वो देखना है। सो 330 इज एंड 280 इज अ ब्लाइंड बाइंग जोन जहाँ पे आपको थोड़ा थोड़ा करके एक्यूमुलेट करना है। तब तक स्टॉक को वॉच कीजिए अंटिल अनलेस कोई पॉजिटिव खबर नहीं आता। अगर पॉजिटिव खबर आता है तो जिस रेंज पे स्टॉक क्लोजिंग होगा या फिर जिस रेंज पे ये न्यूज़ आएगा, सो डेफिनेटली वहाँ से ही स्टॉक अच्छा खासा पुल बैक दिखाएगा। सो दैट इज ऑल अबाउट अंबुजा सीमेंट। वीडियो इन्फॉर्मेटिव अच्छा लगे, चैनल को लाइक सब्सक्राइब और शेयर करना बिल्कुल मत भूलिए। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, टिल देन गुड बाय।